हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। आज हम लोग बात करने वाले हैं वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक विच इज़ अ वॉश आउट साइकिल, जो आजकल बहुत टर्म आपके फ्लोट हो रहा है इंटरनेट पे कि आफ्टर डूइंग स्टेरॉइड्स यू कैन वॉश आउट योर ड्रग्स फ्रॉम योर बॉडी। सो विल स्टार्ट दिस पॉडकास्ट, बट यस ऑफ कोर्स मेरे साथ विशाल सर है and we have different opinion on the same point of view, and we like to share this opinion with you guys. So I would like to ask Vishal sir कि like how do you want to start this topic, because मेरे पास बहुत कुछ है इसके बारे में बोलने के लिए. So I want Vishal sir to start with it and then I'll carry on. सो थैंक्स मधुर। पहले तो ये वॉश आउट साइकिल सरप्राइजिंगली जब बच्चे आते हैं स्टूडेंट्स ना, दे ऑलवेज आस्क सर राइट साइकिल के बारे में तो बहुत सुना, व्हाट इज दिस वॉश आउट साइकिल। ठीक है, सो सरप्राइजिंगली मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा शॉकिंग था वॉश आउट क्या होता है। ठीक है, बिकॉज मुझे जहाँ तक नॉलेज अंदाज़ा है कि होता है, यू टेक स्टेरॉइड्स का स्टेरॉइड्स एंड यू डू इट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, राइट। उसके बाद कोई भी ड्रग जो होता है आपके बॉडी से बाहर तो जाने वाला है, राइट। एंड उसको बाहर निकालने के लिए आपको कुछ लेने की जरूरत नहीं है, राइट। इट हैज इट्स ओन टाइम फ्रेम, तब तक आपके बॉडी में रहेगा, उसके बाद आपके बॉडी से फ्लश आउट हो जाएगा। जैसे बहुत ज़्यादा पानी पियोगे तो पानी तो निकलना ही है, राइट। सो स्टूडेंट्स या फिर ये जो बच्चे हैं, ये बहुत ज़्यादा मिस्टेकन है विद द फैक्ट दैट देयर इज नथिंग कॉल्ड एज वॉश आउट साइकिल। ठीक है, दे मे बी गेटिंग कंफ्यूज्ड विद समथिंग कॉल्ड एज पीसीटी, राइट। सो पीसीटी इज समथिंग एल्स एंड वॉश आउट साइकिल मेरे हिसाब से तो ऐसा कोई है नहीं। इट मे बी अ टर्म, राइट, कि यूज करो कि कुछ ऐसे ड्रग लो जिससे आपके बॉडी में आपने लिए हुए ड्रग वॉश आउट हो जाए, राइट। तो ऐसा तो कुछ होता नहीं है। तो दिस इज व्हाट माय ओपिनियन एंड दिस इज व्हाट आई नो अबाउट वॉश आउट साइकिल। So guys, first thing first, पहले बात तो steroids आप मत ही लो, because it is same as कि what is the end goal, है ना। जैसे मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि you know what, I want to do body building, I want to do this, I want to do that. So मैं उनको सिर्फ एक ही चीज़ बोलता हूँ कि भाई अगर तुझे कुछ करना है तो मैं तुझे चल एक डाइट बताता हूँ सिंपल सी, मैं तुझे एक वर्कआउट रूटीन बताता हूँ, तू 1 महीना ये कर ले डेडिकेटेडली, और 1 महीने बाद मेरे पास आ, देन आई वुड लाइक टू गिव यू सम टिप्स ऑन सप्लीमेंट्स एंड देन गिव यू सम टिप्स ऑन हाउ यू कैन इम्प्रूव योर फॉर्म। ये सारी टिप्स से हम लोग ट्राई करते हैं हाउ मच यू, बिकॉज देखो बेसिकली लोग इतना ही नहीं कर पाते, which is workout and diet, and then why are you jumping onto steroids in general? ठीक है, coming back to the point of washout cycle, ठीक है, there is nothing called as washout cycle in general. अगर आपको पता है, अगर if you are coming to me or in general Vishal sir for asking these questions on how to do a washout cycle, that means you don't know anything about steroids and how steroids work. ठीक है, और in general लोगों को लगता है कि steroid की जब हम लोग बात कर रहे हैं कि we only talk about injections or pills or this or that. So basically we talk about PEDs, which is a category of drugs जो आपको हेल्प करते हैं अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए. मेजॉरिटी ऑफ दिस ड्रग्स आर बेस्ड ऑफ टेस्टोस्टेरोन, विच इज अ मेल हार्मोन जो आपकी बॉडी खुद से प्रोड्यूस करती है, विच इज अ स्टेरॉइड हार्मोन. सो व्हेन आप ये हार्मोन्स एक्सोजीनियसली अपनी बॉडी में लगाते हो, आपकी बॉडी का खुद का प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाता है. ठीक है, अब मैं अब इस चीज को वापस रिपीट करना चाहूंगा. जब आप अपनी बॉडी में बाहर से कोई स्टेरॉइड ड्रग लगाते हो या लेते हो, आपकी बॉडी का खुद का नेचुरल प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाता है. ठीक है, अब जब तक ये ड्रग आपकी बॉडी में रहेगा, हर ड्रग की अपनी एक लाइफ होती है. कोई 7 दिन चलता है, कोई 14 दिन चलता है, कोई 1 दिन चलता है, कोई प्रोबेबली 30 मिनट या उससे भी कम चलता है. ठीक है, तो जितना ज्यादा साइकिल उसका लाइफ टाइम होगा, उतने टाइम के लिए वो ड्रग आपकी बॉडी में रहेगा. उसके बाद में धीरे धीरे वो आपकी बॉडी से खुद से ही निकलना शुरू हो जाएगा. देयर इज नथिंग दैट यू कैन डू अबाउट दैट, कि वो जो ड्रग है वो अपनी लाइफ स्पैन में रहेगा, उसके बाद वो खुद से ही अपनी बॉडी से जाएगा. बिकॉज सिंपल बात है गाइस कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे मैं ये ड्रग ले लूँ वॉश आउट करके, मेरे को जो साइड इफेक्ट्स है वो ना हो. ऐसा नहीं होता. अगर कोई ड्रग का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा तो उसका मतलब उसका इफेक्ट भी नहीं होगा. यू गेट द पॉइंट. अगर कोई चीज का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसका मतलब उसका इफेक्ट भी नहीं है. सो यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम द साइड इफेक्ट. कमिंग बैक टू द वॉश आउट पॉइंट,
It is nothing called as washout. It is just healing your own body. हीलिंग योर ओन बॉडी का मतलब है कि जब आप ये सारे ड्रग्स लेते हो, आपकी बॉडी अंदर से डाई कर रही है, इन द सेंस आपके जो ऑर्गन्स है वो स्ट्रगल कर रहे हैं इन सब चीज़ों को डाइजेस्ट करने के लिए, इन सब चीज़ों को मेटाबोलाइज करने के लिए। आपके लिवर पे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, आपके किडनीज के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, आपके टेस्टोस्टेरोन का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। सो ये जो वॉश आउट इज नथिंग जस्ट अ रिकवरी में आप क्या कर रहे हो कि आप ट्राई कर रहे हो कि जो आपके ऑर्गन्स को आपने डैमेज किया है उसको आप वापस बेटर कर सको, बट यू कैन नॉट रिवर्स द डैमेज विच इज ऑलरेडी डन। सो देयर इज नथिंग कॉल्ड दैट वॉश आउट। आपको लगता है कि अच्छा मैंने ये कर लिया, उसके बाद में मैं एक वॉश आउट साइकिल करूंगा, किसी ने बोल दिया कि अच्छा वॉश आउट साइकिल में आप अश्वगंधा ले लो और शतावरी ले लो और ये खा लो और वो खा लो, उससे वॉश आउट होगा, ऐसा नहीं होता। अगर आप देखना, आप कितनी बार देखना, जो लोग अल्कोहल ड्रिंक करते हैं बहुत समय तक क्रॉनिकली, उनके लिवर डैमेज होता है, उनका लिवर फिर रिजुविनेट होना बहुत मुश्किल होता है। तो सिमिलर गोज विद द drugs that you do. So there's no washout, it is just helping you to recover from whatever damage that you have done. So that is my point of view. तो अगेन राइटली सेड ना, हर ड्रग जो होता है या फिर हर मेडिसिन आप जो लेते हो उसका एक सर्टेन टाइम के लिए आपके बॉडी पे उसका इफेक्ट रहता है ना। इट कैन लास्ट फॉर 30 मिनट्स टू मे बी 3 days 4 days और इवन 7 days, राइट। सो डिपेंडिंग ऑन आपने क्या ड्रग यूज किया है उसका हाफ लाइफ होगा, राइट। सो इसी के लिए अगर मैं बात तो वैसे करना नहीं चाहूँगा, बट स्टिल दिस इज वेयर वी शेयर आवर ओपिनियन, राइट। सो यहाँ पर लोग जो ओरल स्टेरॉइड्स लेते हैं ना, यू ऑलवेज फाइंड देम यूजिंग इट मोर फ्रीक्वेंट, राइट। यानी अगर मैं कोई ओरल स्टेरॉइड लेता हूँ, अगर मैं पिल फॉर्म में खा रहा हूँ, तो मुझे उसको दिन में 3 या 4 या इवन 5 बार खाने की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज जो ओरल फॉर्म होता है उसका हाफ लाइफ थोड़ा सा कम होता है, राइट। जैसे इसको एग्जाम्पल में के तौर पे मैं बात करूँ, यू गो टू अ डॉक्टर एंड से मेरा सर फट रहा है, तो डॉक्टर विल आस्क यू कि भाई मैं तुझे गोली दूँ, राइट। सो यू विल सजेस्ट ओके फाइन गिव मी सम पिल। सो आपको ये जो पिल देगा वो आपको बोलेगा सुबह दोपहर और शाम, राइट। क्योंकि सुबह का पिल जो खाया उसका असर दोपहर तक कम हो जाएगा, फिर पेन चालू होएगा, तो फिर एक बार आपको पिल लेना है ना। सिमिलर वे में हर मेडिसिन एक्ट करती है, राइट। दैट्स हाफ लाइफ। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द हाफ लाइफ। जैसे हाफ लाइफ खत्म वैसे असर खत्म, ऑटोमेटिकली आपके वो सिस्टम से बाहर जाने वाला है, राइट। दिस नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट पीपल शुड बी अवेयर और शुड नो, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ट्रेसेबिलिटी, राइट। कि कोई भी मेडिसिन आप लेते हो तो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक वो आपकी बॉडी में ट्रेस की जा सकती है, राइट। सो डिपेंडिंग ऑन द कंपाउंड या फिर स्टेरॉइड्स दैट यू यूज्ड, इट मे बी ट्रेस्ड इवन आफ्टर 1 year और इवन आफ्टर 2 years, राइट। कुछ एक ऐसे कंपाउंड्स है जो आज आप लोगे तो शायद 2 साल बाद भी आपकी बॉडी में उसके ट्रेसेस मिलेंगे, राइट। सो देयर इज नथिंग कॉल्ड एज वॉश आउट, आप उसको बाहर निकाल नहीं सकते। इसी की वजह से बहुत बार बहुत सारे एथलीट्स जो होते हैं वो डोप केस टेस्ट में फेल हो जाते हैं, राइट। उन्होंने हो सकता है 3 महीने पहले कोई स्टेरॉइड यूज किया है, 3 महीने बाद दे आर एक्सपेक्टिंग कि मेरी बॉडी से उसका असर तो कम हो गया, बट देन इट स्टिल कैन बी ट्रेस्ड एंड दैट्स वेयर दे आर caught or maybe disqualified na, because of it being traced in their body, right। so wash out के बारे में यही है कि ये कोई तरीका नहीं, ये कोई देयर इज नो वे यू कैन वॉश आउट। बहुत सारे लोग आपको बहुत सारी मेडिसिन सजेस्ट करेंगे कि ये खा ले, इससे ये हो सकता है, बट ऐसा नहीं है। आपने कुछ खाया है तो उसका असर रहेगा, उसकी ट्रेसेबिलिटी रहेगी और विद टाइम वो चला जाएगा। बट ऑफकोर्स जो डैमेज वो कर चुका है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितना लेवल ऑफ डैमेज। सो पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देखो ऑफकोर्स आई एम नॉट अगेंस्ट स्टेरॉइड, नीदर विथ इट, राइट। स्टेरॉइड्स बने हैं फॉर मेडिकल यूज, राइट। मेडिकल यूज के बाद वो रिक्रिएशनल में आ गया, नॉट रिक्रिएशनल, प्रोफेशनल्स यूज करना चालू कर दिया, एंड अब रिक्रिएशनल यानी आपको अगर अच्छी बॉडी बनानी है तो भी लोग स्टेरॉइड यूज कर रहे हैं, राइट। बॉडी बिल्डिंग करना है और यूज कर रहे हो तो मेक सेंस, राइट। क्योंकि आप यू वांट टू बी अ स्पोर्ट्समैन। बट अगर आपको गली में घूम रहा है और आपको सिर्फ अच्छी बॉडी बनानी है तो वो तो आप आपके नेचुरली विद द हेल्प ऑफ डाइट एंड वर्कआउट और विद पेशेंस ना या एंड कंसिस्टेंसी के साथ हासिल कर सकते हैं। सो इफ़ यू आर अ रिक्रिएशनल यूजर फॉर नो यूज, आपको पर्पस ही नहीं है, आपको बस अच्छी बॉडी चाहिए, तो उसके लिए स्टेरॉइड्स इज अ बिग नो। अगर आप प्रोफेशनली compete करना चाहते हो तो अगेन सी वी ऑल नो दैट ना, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज नेचुरल, मतलब बोलते हैं नेचुरल कंपटीशन, बट देन जो
आई स्टिल डाउट दोज कॉम्पिटिशन्स. जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं मोस्टली स्टेरॉइड यूज़ करते हैं, तो अगर आपको उनके साथ compete करना है तो हो सकता है आपको उनके जैसा करना पड़ेगा. आई विल नॉट रिकमेंड, बट अगर आपका पर्पस इज रियली स्ट्रांग ना कि भाई मुझे तो करना ही है, तो एक बार करके देख ले, राइट. बिकॉज यू डोंट वांट टू लिव योर लाइफ विद द गिल्ट के यार काश मैं कर लेता. जैसे मेरा एक दोस्त है, मेरा क्लोजेस्ट फ्रेंड, उसको बॉडी बिल्डिंग करना था और पिछले 10-12 साल से सिर्फ करना था ये सुनता आया, राइट. उसने कभी किया नहीं बिकॉज ही कुड नॉट गैदर द करेज ना कि मैं जाके स्टेरॉइड्स लूँ. एंड उसके वजह से सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि साइकोलॉजिकली वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर चुका है उसकी पर्सनालिटी को, बिकॉज उसका जो सपना था वो हासिल नहीं कर पाया. सो आई विल सजेस्ट कि अगर करना है तो सोचो मत, करो और बी प्रिपेयर्ड ना. उसकी वजह से जो भी आपको दुख दर्द तकलीफ हो सकती है उसके लिए आप रेडी रहो, या फिर आप तैयारी करके रखो. सो दिस वाज विद द वॉश आउट. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आई वांट टू आस्क यू इज ना समथिंग कॉल्ड एज पीसीटी. ना लोग बहुत बोलते हैं सर पीसीटी साइकिल क्या होता है, पीसीटी क्या होता है ना. सो आई वांट यू टू ऐड योर थॉट्स ओवर पीसीटी. So yes, rightly said सर ने जो बोला कि you need to like decide करो कि आपको करना क्या है लाइफ में and then do it. But also जैसे मैंने पहले ही बोला था कि there is a step to walk. Okay, if you don't, जैसे हमको अगर A to B जाना है, right, तो हमको A to B का जो डिस्टेंस है उसको क्रॉस करना पड़ेगा स्ट्रेट लाइन में, तभी आप A to B पहुंच पाओगे. ठीक है, तो देयर इज नथिंग कॉल्ड एज कि आप शॉर्टकट लेते हो. स्टेरॉइड्स आर नॉट शॉर्टकट्स. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपकी बॉडी बहुत अच्छी बन सकती है. ठीक है, आई एग्री, कंप्लीटली एग्री. आप बहुत अच्छे दिखोगे. ठीक है, इफ दैट इज व्हाट समथिंग दैट यू वांट एंड यू कैन. सो इट्स ऑल अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स कि आपको नेगेटिव्स क्या आने वाले, आपको पॉजिटिव्स क्या आने वाले. आई एम nobody to judge if you are doing steroids, even if you are not competing, if you are not doing bodybuilding. It is your personal opinion. But what I would really ask you to do is कि you know the end. आपको अगर अपना एंड पता है कि दिस इज वॉट दैट आई नो द रिस्क्स आर एंड स्टिल आई एम गोना डू दैट, देन आई वुड से डैम गुड. लाइक यू नो व्हाट यू आर डूइंग. मुझे बहुत खुशी होगी जानने के लिए कि लाइक दिस पर्सन नोज एग्जैक्टली कैन यू कैन डाई, यू कैन हैव सो मेनी मल्टीपल मेडिकल प्रॉब्लम्स, यू कैन हैव सो मेनी इश्यूज, बट स्टिल ही चूज टू डू इट. डैम गुड. बट अगर आपको नहीं पता, then you'll start blaming others and you'll start blaming education, you'll start blaming every other person. So I would say कि if you want to do it, first learn about it, you know what's the end, and then you do it. Coming back to PCT, which is post cycle therapy. Now I would like to share a perspective over here with you, which has been shared by me with one of my old professors in when I was doing ACSM ka nutrition. Okay, and I would not take her name, okay, because we don't want to, like, I'm here, things can come to me, but I don't want anything on that person that has given me the information. Okay, so she used to actually train all of the sports, not like bodybuilders, but like professional athletes. ठीक है, and they were like very very young, like 14, 15, 16 and all those. उतना उम्र का सब बच्चा लोग रहता है. ठीक है, and you will be shocked to know that वहाँ पे भी लोग यूज करते हैं. Not even they are not even 18, and that's where it becomes very scary. And I asked her about the PCT also, and उन्होंने बोला कि देखो, if you have not started, like अगर आप 14, 15 पे हो, ठीक है, PCTs won't work for you that great honestly, because PCT के लिए you have to hit the puberty first, है ना. अगर आपकी puberty ही hit नहीं हुई है, then you will be stuck at a point wherein you probably have got that maturity. जो आपका जो hormonal maturity naturally आने वाला था, वो आपके शायद पूरी जीवन में कभी ही ना आए. So if you are very very young, you're like 13, 14, 15, 16, I would like really really strongly urge you to not do it until you hit your puberty. PCT भी तभी काम करेगा जब आपका नेचुरल प्रोडक्शन होगा, बिकॉज PCT क्या करता है, आपका नेचुरल प्रोडक्शन को वापस बूस्ट करता है. बट अगर आपका नेचुरल प्रोडक्शन ही शुरू नहीं हुआ था एंड आपने उससे पहले ही चीज़ें यूज़ करनी शुरू कर दी, then you would be at a stage wherein there's no going back. So probably some kids have to use it for the rest of their life. So which is very dark and very sad, because some kid who has done a mistake at the age of 12 or maybe 13, उसको अपना repercussions पूरे जीवन में and probably I feel यहाँ पर ना थोड़ा सा
कोचेस को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि यू फील कि इससे आपका जो स्टूडेंट है या जो भी आपका है इंसान, वो बहुत ज़्यादा अच्छा करेगा जीवन में, बट प्रॉब्ली 2 साल बाद शायद वो स्पोर्ट खेल भी ना रहा हो, है ना। वो अभी वो स्पोर्ट खेल रहा है, एंड यू नो कि एट दिस एज इफ ही डज इट ही विल बी डूइंग रियली गुड, बट प्रॉब्ली आफ्टर 2 years he will not pursue that sport because he doesn't feel like it. So I don't think so kids should be doing it. एंड पोस्ट साइकिल थेरेपी में भी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि लाइक आपका जो टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन है वो नेचुरली आपकी बॉडी कम कर देती है, तो पोस्ट साइकिल थेरेपी में कुछ नहीं होता है, अगेन यू इंजेक्ट हॉर्मोन्स इन योर बॉडी विच विल अगेन ट्रिगर योर नेचुरल प्रोडक्शन ऑफ योर हॉर्मोन्स, बट गिवन द फैक्ट दैट वो कभी भी वापस बैक टू नॉर्मल नहीं होगा, इट कैन ऑलवेज हैव सम इश्यूज विद इट, ठीक है। सो एंड ऑल्सो उसके अलावा आपको डाइट भी बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, एंड एवरीथिंग एल्स हैज टू बी सेम, देन द पीसीटी विल वर्क, अदरवाइज इट वोंट वर्क। One more important point that I would like to address, sir, which people don't address is, जितना ज्यादा अगर आपने ड्रग लिया होगा साइकिल के दौरान, दैट विल ऑल्सो अफेक्ट द काइंड ऑफ पीसीटी यू रिक्वायर, ठीक है। देयर इज नो वन शू फिट्स ऑल। इसका मतलब है अगर आपने ज्यादा ड्रग्स लिए हैं साइकिल करते समय, तो आपकी पीसीटी जो है वो नॉर्मल से अलग होगी, बिकॉज आपने नॉर्मल से अलग ड्रग्स कंज्यूम करे थे। द क्वांटिटी आल्सो मैटर्स विद द पीसीटी, और यहीं पर मुझे बहुत सारे लोगों को दिखता है कि यार पीसीटी के बाद दे बिकम सुपर फैट। सुपर फैट क्यों? क्योंकि उनका हार्मोनल इम्बैलेंस हो चुका है, ईस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि बिकॉज उनका पीसीटी, पहली बात तो यू शुड नेवर बी डूइंग टू हाई ड्रग्स, बहुत ज़्यादा, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड कि हु इज़ गिविंग दिस नॉलेज कि लोग, आई वोंट कोट द नंबर्स बिकॉज बच्चे सुन रहे हैं, तो बच्चे में गो एंड ट्राई टू एक्सपेरिमेंट इट, बट आई वोंट कोट द नंबर, बट इट इज़ वेरी हाई कंपेयर टू इवन वॉट Olympia people would be doing, very high. So it is not, then there is a psychological issue that you do, and then you think कि PCT करके वो पूरा मेरा नॉर्मल हो जाएगा। नहीं होगा भाई, क्योंकि तुमने ड्रग्स ही इतने ज़्यादा लिए थे साइकिल के दौरान कि भाई अब तुम्हारी बॉडी भी बोल रही है कि उतना तो वापस नहीं आएगा। लाइक द लेवल्स दैट यू हैव क्रॉस्ड while you were on cycle, that levels can never be matched, and also natural levels are around 700, if I'm not wrong, 700 के आसपास होता है, I guess 800 is the top, and 700 के आसपास लोगों का होता है, and 600 is okay if something there is below, कुछ मेरे को पता नहीं exactly, but 300 to 1000 का होता है शायद, but 300 के नीचे होगा तो then it's an issue. So that तो वैसे तो स्टेरॉइड वाला लेवल्स वापस नहीं आता, but yeah, that is the point of view कि the amount of drugs that you use has to be directly proportionate to the PCT that you're going to do. And I'm not, nobody, don't come to me or asking कि सर मैंने इतना लिया, मैं क्या करूँ, मैं वो करूँ, I'm not the right person, okay, so don't come to me asking, okay, yeah. So again, rightly said ना, whenever you take मतलब अगर आप बाहर से हार्मोन्स लो तो आपका बॉडी का नेचुरल एबिलिटी सप्रेस हो जाता है, एंड एक ऐसा टाइम आ जाएगा जब आप बाहर से हार्मोन्स लेना बंद कर दोगे, यानी द लास्ट शॉट, उसके बाद आपका बॉडी का नेचुरल एबिलिटी सप्रेस हो चुका है कम्प्लीटली, एंड यू वांट योर बॉडी टू स्टार्ट producing the natural hormone again as soon as possible, right? You don't want आपकी body बहुत ज़्यादा time ले to start producing, and this is an attempt basically made by taking certain other medicines, right? दूसरे medicines ले रहे हो ताकि आपका natural ability जो suppress हो गया वो जल्दी से जल्दी back to normal हो जाए, which is again a gray area. एक question है कि क्या ये वापस back to normal होगी, is again for that you need to do test. अगर होगी तो अच्छी बात है, अगर नहीं होगी तो आप सोचो आपने जो भी गेन्स कर चुके हैं, राइट, वॉट एवर मसल दैट यू गेन थ्रू द साइकिल दैट मे बी लॉस्ट, राइट। सो लोग हमेशा ओवर एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने जो भी गेन्स किए वो रिटेन रहेंगे, राइट। सो फॉरगेट, जो भी आप गेन करते हो मसल्स या फिर मसल मास या फिर क्वालिटी ऑफ मसल्स ड्यूरिंग योर साइकिल, उसमें से बहुत हद तक मसल आपका जाने वाला है, राइट। सो द पीसीटी इज एन अटेम्प्ट मेड टू इंश्योर दैट आपका जो गेन्स है वो आप मेंटेन कर सके, राइट। अगर मैंने 10 किलो मसल मास गेन किया है ड्यूरिंग माई साइकिल, पोस्ट साइकिल आई में जस्ट लूज इट ऑल, राइट। मैं 10 का 10 भी खो सकता हूँ अगर मेरी बॉडी की नेचुरल एबिलिटी वापस
मेरा नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन चालू ना हो जाए, राइट? सो अगर मेरा नेचुरल प्रोडक्शन चालू कर दो तो उसमें से एटलीस्ट मैं 6 से 7 भी मेंटेन कर पाया तो मेरे लिए वो एक अच्छा फ्रूटफुल साइकिल रहा। अदरवाइज मुझे फिर एक बार साइकिल लेना पड़ेगा, एंड देन इट्स कॉल्ड एज साइकिल्स, इट्स नॉट कॉल्ड एज स्टेरॉइड साइकिल। साइकिल्स मतलब क्या, एक सर्टेन पीरियड के बाद आपको फिर वो फीलिंग डेवलप होगी कि भाई मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं दिखाई दे रहे, और आप वापस जाके steroids लेना स्टार्ट करो। एंड दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट आई हैव सीन। बेसिकली यू आर अडिक्टेड टू द फीलिंग, राइट? यानी वो जो मूड अच्छा होना, बॉडी अच्छा होना, हेल्थ अच्छा होना, ठीक है, वो फील गुड फैक्टर है, वो आपके लाइफ से मिस हो जाएगा द मोमेंट यू स्टॉप टेकिंग स्टेरॉइड्स। इसी की वजह से लोग बार बार जाके स्टेरॉइड्स लेते हैं, राइट? सो इफ यू वांट टू compete प्रोफेशनली, तो एक स्टेरॉइड साइकिल में आपको वो बॉडी नहीं आने वाला है, वो लेवल नहीं आने वाला है। दीज पीपल स्पेंड years ऑफ ट्रेनिंग along with a lot of steroid cycles, जिसकी वजह से वो उस पर्टिकुलर मुकाम पर जाके पहुंचे। सो PCTs again, as you said na, you will not suggest, neither do I, because again we don't want to promote steroids, neither PCT। अगर बहुत ज़्यादा important है आपके लिए compete करना, तो see to it that आप एक professional coach hire कीजिए। and how do you select a professional coach is again my question, right? कि आप कैसे select करें कि ये coach मेरे लिए एक सही coach है, who will help me reach my goal? यहाँ पे आई वुड लाइक टू शेयर वन पर्सपेक्टिव गाइस कि एवरीबडी शुड डू देयर जॉब। इसका मतलब है अगर मेरे को आप एज अ ट्रेनर या एज अ कोच हायर कर रहे हो, आई शुड बी फोकसिंग ऑन ट्रेनिंग यू। एंड अगर मेरे डाइट का है, प्रोबेबली अ कोच लाइक एग्जांपल बॉडी बिल्डिंग कोच, ठीक है, तो अगर मैं बॉडी बिल्डिंग कोच को हायर कर रहा हूँ टू लाइक डू वॉट एवर आई वॉन्ट टू डू इन जनरल, मेरा जो भी गोल है, इफ दैट विजन दैट पर्सन कैन सी एंड दैट ही कैन गाइड मी टू दैट, there's no problem, and you can do that। like वो डाइट के ऊपर फोकस कर रहा है, आपके ट्रेनिंग के ऊपर फोकस कर रहा है, एंड ऑल्सो इफ ही इज डूइंग द हॉर्मोन्स पार्ट, ही इज probably a good coach। But I would also strongly urge everybody कि प्लीज हैव अ डॉक्टर इन लूप, ठीक है, रिगार्डलेस आपके कोच को कितना ही ज्ञान हो, कितना ही जो हो, प्लीज कीप अ डॉक्टर इन लूप, बिकॉज इट्स लाइक अ लाइफ सेविंग। बिकॉज जीवन ही नहीं होगा तो देयर इज नथिंग यू कैन डू अबाउट इट, लाइक you won't be able to do anything, like that's the last end of it। So I would strongly urge कि आप एक कोच के साथ साथ एक डॉक्टर को भी लूप में रखो। एंड इफ यू हैव अदर इश्यूज, एंड ऑल्सो वन पॉइंट दैट आई वुड लाइक टू एड्रेस इज दिस इज नॉट चीप, ठीक है, दिस इज वेरी एक्सपेंसिव, नॉट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियली बट इन एवरी अदर एस्पेक्ट। फाइनेंशियली तो महंगा है ही है, but mentally, emotionally, every aspect of your life is gonna go on toss just for that feeling of feeling strong, looking big, or whatever that you are chasing for। maybe मैं आपको बताना चाहूँगा, I would have to give you a statistics। 99% people जो लोग स्टेरॉइड करते हैं वो लोग कम्पीट कभी नहीं करते। so 99% का मतलब it's a very big number, only 1% people who take steroid compete। so it's a huge number that we have to address, and also out of that 99%, majority of them are very small young kids, and उनको तो साइकिल ही नहीं पता, तो पोस्ट साइकिल क्या पता होगा। that is the simple point। and also coming back to how to choose a coach, I would अगर मुझे आज कोच सिलेक्ट करना होगा, तो फर्स्ट थिंग ये देखो कि आपका जो विजन है और उसका विजन है वो मैच कर रहा है कि नहीं। बिकॉज आई बी ऑनेस्ट, आई वॉज फूल्ड बाय अ कोच व्हेन आई वाज वेरी यंग इन माय लाइफ, ठीक है, एंड आई हैव लर्नड लॉट ऑफ थिंग्स इन माय लाइफ विद मेकिंग मिस्टेक्स। बट समझदार वो है जो दूसरे की गलती से सीखे, ना कि गलती करके। अब ऑफकोर्स आप गलती करके भी सीख सकते हो, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, but I would strongly urge you to learn from others mistake and not make those mistakes again। so I was, as I said, I was fooled by a coach। he just took the money and everything else was done by my own self। मतलब मैं खुद से ही सब कुछ कर रहा हूँ, there was nothing, no support from the coach by the other person। so they didn't make sense for me कि like why am I paying this person, because सब कुछ अगर मुझे ही करना है, then why am I like paying this person has to help me, right? It didn't happen। so that is what the point of view is कि if you want to like hire a coach, make sure that your point of view and his point of view makes sense। because मैं अगर मेरे ही लेवल के कोच को हायर कर दूंगा, मुझे भी तो आज बहुत सारी चीज़ें पता है, तो he should add value to what I know, he should add value to what I'm doing। he should not be at the same level। probably he can be at the same level, because मेरा point of view है कि I don't want that mentally, I want to go higher intellectually, but I want somebody to push me।
or to be accountable for, ठीक है. But I don't think so. For that, then I will hire a coach, because that is a discipline problem. कि मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ, ठीक है. सो आई वुड ऑलवेज अर्ज पीपल, इफ यू वांट टू चूज अ कोच, मेक श्योर दैट द पर्सन इज इंटेलेक्चुअली हायर देन यू, or probably he is pushing you towards the goal that you want to achieve. And these are two point of view that I would like to share. And of course finance, or guys, एक और point of view, never like choose a coach if he is cheap. उसका ट्रेनिंग अगर सस्ता है तो probably I don't think so कि that should be the point that you go for, ठीक है. You should always go for value, and I don't think so कि the person who is charging very high is the best. I don't say that also कि जो सस्ता है वो बुरा है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, या जो महंगा है वो अच्छा है, वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है. मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो मुझे चाहिए वो कौन दे सकता है, चाहे वो महंगा हो या सस्ता हो. That is my point of view. So understand what you want, what you expect from your coach, and does that coach give you that? And if it gives you that, then that's the coach for you to go ahead with it. So again rightly said, एक एथलीट के सक्सेस के पीछे बहुत सारे लोग रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, हिज फैमिली, हिज फ्रेंड्स, हिज कोच, हिज टीममेट्स, राइट. सो वाइल सिलेक्टिंग अ कोच आपको बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा. पहले ऐसा होता था कि एक कोच होता जो सब कुछ करता है, बट नाउ यू हैव अ टीम, राइट. यू मे हैव अ डॉक्टर, यू मे हैव अ न्यूट्रिशनिस्ट, यू मे हैव अ हार्मोन्स को एड्रेस करने वाला डॉक्टर, यू मे हैव अनदर, यू मे हैव योर मसौर ना. सो कोई इंटरनेशनल एथलीट अगर मैं बात करूँ तो उनके टीम में बहुत सारे लोग होते हैं और हर इंसान को अपना रोल पता होता है, राइट. बट इंडिया में हमारे पास फाइनेंस, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हु आर इनटू बॉडी बिल्डिंग मे नॉट बी सो साउंड फाइनेंशियली, राइट. सो यू मे वांट टू हायर अ कोच जो आपके लिए सब कुछ करे, राइट. सो व्हेन सिलेक्टिंग अ कोच, सी टू इट दैट उसका क्रेडेंशियल्स क्या है, राइट. सबसे इंपॉर्टेंट क्या, उसका एक्सपीरियंस विद द स्पोर्ट कितना है, राइट. इधर आजकल लोग एक दो कंपटीशन खेलने के बाद खुद को कोच करके प्रेजेंट करते टू द मार्केट. तो आई विल ऑलवेज सजेस्ट एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि उस बंदे ने खुद ने कंपटीशन खेला है क्या, उस बंदे को कितना नॉलेज है अबाउट हार्मोन्स, उस बंदे को अगर कोई चीज़ गलत हो जाए तो वो मुझे कैसे हेल्प कर सकता है, राइट. सो उसका एक्सपीरियंस, आप उसकी एक्सपर्टीज़ आप जितना हो सके, उसने जो स्टूडेंट्स रेडी किए हैं या कॉम्पिटिटर्स रेडी किए हैं, आप चाहिए तो उनसे एक बार कांटेक्ट कर लीजिए, उनसे थोड़ा सा समझ लीजिए कि आपका उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा उस पर्टिकुलर कोच के साथ, उसके कितने स्टूडेंट्स ऐसे जिन्होंने कितनी कॉम्पिटिशन्स को जीते, हाउ मेनी. जैसे अभी देखो हम बात करें हैनी रम्बॉयड की, राइट. सो ही हैज़ द बेस्ट, मतलब अगर मिस्टर ओलंपिया की बात करें तो हमारे पास वही एक कोच ध्यान में आता है ना. बहुत सारे लोग इस फील्ड में जो कोचिंग कर रहे हैं, बट वी नो दैट ना इस बंदे ने सक्सेसफुली बहुत सारे लोगों को मिस्टर ओलंपिया कंपटीशन में compete करवाया और विनर भी करवाया. सो सी अंडरस्टैंड, कोच वो होता है सबसे अच्छा, वो हो सकता है जिसने प्रोफेशनली खुद compete किया हो, राइट. बिकॉज ही में अंडरस्टैंड ऑन दैट डे क्या चीज़ें हो सकती है, राइट. बिकॉज जिसने स्टेज पे ही नहीं चढ़ा वो कभी नहीं बता सकता कि स्टेज पे क्या एक्सपीरियंस होता है ना. बहुत बार बॉडी बिल्डर स्टेज पे जाने के बाद ब्लैकआउट हो जाते हैं. दे डोंट नो हाउ टू पोज, दे डोंट नो वेयर टू स्टैंड, दे डोंट नो हाउ टू वॉक, राइट. सो ये सब चीज़ें अगर आ सकती है, ये सिर्फ आ सकती है विथ योर ओन एक्सपीरियंस, राइट. अगर मैं compete करूंगा तो मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से अपने स्टूडेंट को गाइड कर पाऊंगा कि ये पर्टिकुलर कॉम्पिटिशन तू खेल, या फिर ये पर्टिकुलर लाइट्स का इफेक्ट क्या होता है, डे टाइम कॉम्पिटिशन्स में कैसी तैयारी करनी चाहिए, नाइट वाली कॉम्पिटिशन्स में कैसे होती है. अगर सो जितना एक्सपीरियंस एक कोच को रहेगा ट्रेनिंग एथलीट्स एंड competing हिमसेल्फ, राइट, हु विल ऑफ कोर्स मेक यू स्टैंड आउट, राइट. वो आपको बहुत ज़्यादा, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो बहुत ज़्यादा बार फेल भी हुआ रहेगा, वो बहुत ज़्यादा बार सक्सेसफुल भी हो चुका रहेगा, जिसके वजह से वो आपको थोड़ा सा वैल्यू ऐड कर सकता है. एंड अगेन ज़रूरी नहीं है आप बेस्ट कोच लेके बेस्ट एथलीट बनोगे. बहुत सारे ऐसे कोचेस भी होते हैं मे नॉट हैव बेस्ट रिकॉर्ड्स विद देयर ओन when they were competing on their own, but then they may develop very good athletes, right. मैंने बहुत मिस्टेक्स की, but now I know that ये सारी मिस्टेक्स मैं अपने स्टूडेंट्स को करने नहीं दूंगा. so this is what you should look out for while selecting या while appointing yourself a coach, right. because देखो कोच लेने से कोई गारंटी नहीं है कि आप विनर बनोगे, but then he may just
आपका रोड मैप जो है ना वो थोड़ा सा वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होएगा, ज़्यादा रियलिस्टिक हो जाएगा और ज़्यादा ईज, राइट? एक्सपीरियंस विल ऑलवेज हेल्प यू विथ ईज, राइट? यानी अगर मैंने इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन की है, इसी के लिए मैं लोगों को बोल सकता हूँ कि भाई तू इस तरीके से करेगा तो जल्दी पास हो जाएगा, राइट? अगर मैंने की नहीं तो मैं क्या बताऊंगा, राइट? सो अगर मुझे भी स्टूडेंट्स पूछते कि सर आप मुझे हेल्प करोगे, तो आई से इट्स अ बिग नो, राइट? बिकॉज आई कैन हेल्प यू विद वन पार्ट, राइट? आई कैन हेल्प यू विद डाइट, आई कैन हेल्प यू विद वर्कआउट, बट हॉर्मोन्स का पार्ट आई विल नॉट वांट टू get into, right? And then अगर वो भी कर लूँ, but stage part is something which I have never experienced, right? तो stage is where you need to be the best, right? आप जिम में अच्छे दिख रहे हो, that doesn't matter. बहुत सारे बॉडी बिल्डर स्टेज पे फेल हो जाते हैं because they cannot pose, right? So ये posing practice, स्टेज पे का प्रेजेंस, ये सब आपको एक अच्छा कोच ही दे सकता है, right? So this was it, I think, on this, because we don't want अपना पॉडकास्ट बहुत लेंथ में चला जाएगा. We will definitely want to cover more on steroid cycles in our next podcast. So I will like you to conclude. So yes, so this was a short podcast. So the point was that हमको address करना था कि there's nothing called as washout cycle. We spoke about the PCT, which is post cycle therapy, and also we touched upon coaching and everything. But I would definitely try to make what do you call a specific podcast ऑन बॉडी बिल्डिंग. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बॉडी बिल्डिंग के ऊपर एक करना है हमें. एक हम लोग स्टेरॉइड्स के ऊपर प्रॉपर स्टेरॉइड साइकिल्स के ऊपर करना है हमें पॉडकास्ट. एंड ऑल्सो वी वुड डेफिनेटली ट्राई टू make a podcast on how to select a coach. Not even like if you have to bodybuilding में हमारा bodybuilding coach हो जाएगा, but how to select a personal trainer or how to select your own coach. ठीक है? So these are the point of views that we would like to share in different podcasts because we don't want this to be too lengthy. ठीक है? So that is it for today's podcast. I hope you like the video. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो. अगर आपको लगा इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन था, किसी के साथ शेयर कीजिए. एंड साथ ही साथ गाइज प्लीज़ हम लोगों को क्वेश्चंस पूछिए. हम लोग हर पॉडकास्ट के एंड में बोलते हैं कि वॉट एवर क्वेश्चंस यू हैव इन एनी टर्म आप हमसे पूछिए. आप हमको टैग भी कर सकते हो. विशाल सर इज देयर. आई एम करंटली आउट ऑफ द सोशल मीडिया, सो यू कैन ऑल्सो आस्क ऑन हिज पेज इफ इट इज़ अ क्वेश्चन डायरेक्टेड टू मी. बट आप डायरेक्टली क्वेश्चन दोगे तो हम लोग दोनों ही उसको आंसर कर देंगे. सो या दैट्स इट फॉर टुडे. आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.